ब्लैक शर्ट पहनी, मिरर के सामने खड़े हुए और बस 1 सेकंड में कॉन्फिडेंस टूट गया। कंधों पर सफेद फ्लेक्स। आप सोच रहे हो बस डेंड्रफ है, लेकिन सच बताऊं कभी कभी डेंड्रफ होती ही नहीं है। कभी ये फंगल इन्फेक्शन होता है, कभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी स्ट्रेस का सिग्नल और कभी आपकी डेली हेयर केयर रूटीन। ये प्रॉब्लम को रोज और बढ़ा रहा होता है। ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग सिर्फ फ्लेक्स हटाने में लगे रहते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम स्कैल्प के अंदर क्वाइटली ग्रो कर रही होती है और फिर एक दिन ईचिंग अनबेरेबल हो जाती है, हेयर फॉल सडनली बढ़ जाता है, स्कैल्प ऑयली भी लगता है, साथ में ड्राई भी, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कि इस वीडियो में हम सिर्फ डेंड्रफ कैसे हटाएं वाली बेसिक बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि डेंड्रफ असल में होता क्यों है, ड्राई डेंड्रफ और ऑयली डेंड्रफ में डिफरेंस क्या होता है, कौन से साइंस हैं जो बताते हैं कि प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, और कौन से घर की रेमेडीज जो एक्चुअली वर्क करती है, साथ ही साथ कौन सी गलतियां जो डेंड्रफ को परमानेंट बना देती हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी 7 डेज स्कैल्प रीसेट रूटीन। इसको करने से आप रिजल्ट खुद देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप डेंड्रफ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली उसे ट्रिगर कर रहे हो। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, डेंड्रफ होता क्या है? हमारी स्कैल्प भी एक स्किन ही है और स्किन की तरह स्कैल्प पर भी डेड स्किन सेल्स बनते हैं और नेचुरली निकलते रहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये शेडिंग बहुत फास्ट होने लगती है। मतलब डेड स्किन इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकल रही होती है कि वाइट फ्लेक्स विजिबल बन जाते हैं। इसी को हम डेंड्रफ कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, हर वाइट फ्लेक डेंड्रफ नहीं होती है। कभी वो सिर्फ ड्राई स्कैल्प होता है, कभी वो फंगल ओवरग्रोथ होती है, कभी सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कभी सिरोसिस, कभी शैम्पू रिएक्शन, और कभी गट हेल्थ या हार्मोनल इम्बैलेंस। इसलिए बहुत लोग सैलून जाते हैं डेंड्रफ ट्रीट करने के लिए और प्रॉब्लम फिर वापस आ जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट फ्लेक्स का कर रहे होते हैं, रूट कॉज का नहीं। अब समझते हैं डेंड्रफ के असली कॉजेस क्या हैं। सबसे कॉमन कॉज है फंगल ओवरग्रोथ। हमारी स्कैल्प पर नेचुरली एक फंगस होती है। नॉर्मली ये हार्मलेस होती है, लेकिन जब स्कैल्प ज्यादा ऑयली हो जाता है, ये फंगस ओवरग्रो करने लगती है। ये स्कैल्प के ऑयल को ब्रेक करता है और इरिटेशन क्रिएट करता है। रिजल्ट ईचिंग, फ्लेक्स, रेडनेस, इन्फ्लामेशन। इसी वजह से ऑयली स्कैल्प वाले लोगों में डेंड्रफ ज्यादा कॉमन होती है। दूसरा रीजन है ड्राई स्कैल्प। स्पेशली विंटर्स में स्कैल्प ड्राई होती है, स्किन क्रैक होती है और छोटे पाउडरी फ्लेक्स गिरने लगते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ड्राई स्कैल्प और डेंड्रफ दोनों सेम लगते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ड्राई स्कैल्प पर स्ट्रॉन्ग एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करना प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। तीसरा रीजन है स्ट्रेस। ये सिर्फ मूड को अफेक्ट नहीं करता है, स्कैल्प को भी। जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन भी बढ़ता है, सीबम प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है, इम्यूनिटी वीक होती है और स्कैल्प इशू ट्रिगर हो जाते हैं। इसीलिए एग्जाम्स के टाइम, इमोशनल स्ट्रेस के टाइम या पुअर स्लीप के बाद डेंड्रफ सडनली बढ़ना कॉमन है। चौथा रीजन है डाइट। एक्सेस शुगर, जंक फूड, फ्राइड फूड, लो वाटर इनटेक, जिंक डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। स्कैल्प भी बॉडी का एक पार्ट है, अंदर इम्बैलेंस होगा तो बाहर साइन जरूर दिखेंगे। पांचवा रीजन है रॉन्ग हेयर केयर हैबिट्स। हर रोज शैम्पू या बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करेंगे, बहुत हैवी ऑयलिंग, गीले बालों को बांध लेना, डर्टी पिलो यूज करना, हेलमेट को साफ ना रखना, हर वीक नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना। ये छोटी लगने वाली हैबिट्स डेंड्रफ को परमानेंट बना देती है। ये बात समझना भी जरूरी है कि ड्राई डेंड्रफ और ऑयली डेंड्रफ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। ड्राई डेंड्रफ में फ्लेक्स छोटे होते हैं, सफेद और पाउडरी होते हैं, स्कैल्प टाइट फील होता है, खुजली होती है, मोस्टली विंटर्स में या डिहाइड्रेशन के साथ होता है। ऑयली डेंड्रफ में फ्लेक्स बड़े होते हैं, येलोइश और स्टिकी होते हैं, स्कैल्प ग्रीजी लगता है, स्मेल भी आ सकती है, रेडनेस और इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है। ये फंगल डेंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस में कॉमन होता है। ट्रीटमेंट दोनों का सेम नहीं होता है, लेकिन मार्केट में लोग सेम शैम्पू सबको सजेस्ट कर देते हैं और वहीं से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सबसे पॉपुलर सवाल है कि घर पर डेंड्रफ कैसे कम करें। सबसे पहला, कर्ड प्लस नीम। स्कैल्प को सूद करता है। नीम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, साथ ही साथ एंटी फंगल सपोर्ट भी देता है। फ्रेश नीम पेस्ट या नीम पाउडर का यूज करें और उसको कर्ड में मिला लें।
20 मिनट तक स्कैल्प पर लगा के रखें, लेकिन याद रखिए ये वीकली ट्रीटमेंट है, डेली नहीं करना है। दूसरा है एलोवेरा जेल, स्पेशली इची स्कैल्प के लिए। कूलिंग इफेक्ट ये बहुत अच्छे से देता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन कम करता है। फ्रेश एलोवेरा अगर आप यूज करते हैं वो ज्यादा बेटर है। बस स्कैल्प पर आपको थिन लेयर लगानी है, 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लीजिए। फिर आता है तीसरा, टी ट्री ऑयल। ये स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल सपोर्ट देता है, लेकिन डायरेक्टली कभी मत लगाएं। ऑलवेज डाइल्यूट इट विद सम अदर ऑयल। आप इसके साथ या तो नारियल का तेल यूज कर लीजिए या फिर आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के डालिए। तो आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो पहले ये पैच टेस्ट जरूर कर लें। चौथा आता है एप्पल साइडर विनेगर। देखिए इसको बहुत ही आपको केयरफुली यूज करना है, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर डाइल्यूशन हुआ तो स्कैल्प पर बर्निंग सेंसेशन दे सकता है। अब आपको एक मिथ पता है, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि ज्यादा ऑयलिंग से डैंड्रफ चला जाता है। गलत, हर केस में नहीं। अगर ड्राई स्कैल्प है तो लाइट ऑयलिंग हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर ऑयली फंगल डैंड्रफ में ये हैवी ऑयलिंग फंगस को और फीड कर सकती है, स्पेशली ओवरनाइट ऑयलिंग। और फिर लोग कहते हैं कि ऑयल लगाया था, डैंड्रफ और बढ़ गई। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिना प्रॉब्लम समझे ट्रीटमेंट करना उसको और ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब आयुर्वेद से समझते हैं कि डैंड्रफ क्या होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब बहुत ज्यादा आपका वात और कफ इम्बैलेंस हो, ड्राई फ्लेकी स्कैल्प यानी कि वात डोमिनेंस, ऑयली स्टिकी डैंड्रफ यानी कि कफ डोमिनेंस, अगर डाइजेशन वीक है, कॉन्स्टिपेशन है, स्लीप पुअर है, स्ट्रेस बहुत हाई है, तो स्कैल्प रिपीटेडली अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट नहीं करता है, अंदर से इम्बैलेंस भी एड्रेस करता है। आप त्रिफला, नीम, आंवला, भृंगराज, ये सब आप आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए बॉडी टाइप समझना बहुत जरूरी है और तभी आप सही प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। लोग पूछते हैं डैंड्रफ में योगा क्या रोल प्ले करता है। डायरेक्ट फ्लेक्स योगा नहीं हटाएगा, लेकिन रूट कॉज जैसे स्ट्रेस, सर्कुलेशन, हॉर्मोन्स, स्लीप, वहां योगा पावरफुल है। स्पेशली बालासन, ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही काम करता है। फिर अधोमुख श्वानासन, ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। फिर आप उत्तान आसन कर सकते हैं और विपरीत करणी आसन, ये स्कैल्प में आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और साथ ही साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। प्राणायाम आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, सारी नाड़ियों को प्यूरिफाई करता है। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज का कम से कम 5 से 10 मिनट करें, इससे नर्वस सिस्टम बैलेंस में आता है। अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल एकदम से रिड्यूस हो जाता है और साथ ही साथ भ्रामरी आपके पूरे फेस को, पूरे हेड को रीजनरेट करता है। और सबसे अंडररेटेड, प्रॉपर स्लीप। रात के 2 बजे तक रील्स देखना, सुबह स्कैल्प हीलिंग एक्सपेक्ट करना थोड़ा अनफेयर होता है। बॉडी को रिपेयर का टाइम चाहिए और हम वो देते नहीं हैं। देखिए डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसको स्किप मत करिएगा। प्रोटीन लो होगा तो स्कैल्प वीक होगा, आयरन लो होगा तो हेयर फॉल बढ़ेगा, जिंक की कमी हुई तो हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी और विटामिन डी लो हुआ तो इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। इसीलिए अपने खाने में आप सीड्स ऐड कीजिए, नट्स ऐड कीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छा है। अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन रखिए, साथ ही साथ वाटर इनटेक कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और एक्सेस शुगर को रिड्यूस कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। साथ ही साथ जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए। ज्यादा ही प्रोसेस स्नैक्स खाने से आपके स्कैल्प पे बहुत और साथ ही साथ स्किन पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। देखिए स्कैल्प एक्सपेंसिव सीरम से नहीं, कांस्टेंट हैबिट से हील होता है। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके डैंड्रफ के लिए। आप एक पाउडर बना लीजिए जिसमें आप रीठा, शिकाकाई और आंवला, इन सबको आप पीस के ड्राई ले सकते हैं, या अगर आप चाहें इनको पानी में बॉईल करके और फिर अपने स्कैल्प पे इसका यूज करें। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सीधा चलते हैं 7 डेज स्कैल्प रूटीन पर। सबसे पहला, चेक योर डैंड्रफ टाइप, ड्राई या ऑयली। फिर चेंज योर पिलो कवर, कॉम्ब क्लीन होना चाहिए, हेलमेट हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए और अपना कॉम्ब और अपना टॉवल आप किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। फिर यूज्ड करेक्ट शैम्पू, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली। थोड़ा सा भी शैम्पू आपके स्कैल्प में नहीं रहना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे ज्यादा ही हार्ड वाटर आता है तो यू कैन यूज आरओ वाटर। लास्ट में आप 1 मग्गा
आरओ का पानी या जो भी साफ पानी आता है उसको अपने स्कैल्प पर डाल सकते हैं। फिर 20 मिनट सूदिंग मास्क, या तो आप एलोवेरा या नीम कर्ड का मास्क लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्कैल्प टाइप। फिर आता है हाइड्रेशन। फोकस करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, 10 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए और जल्दी सो जाइए। 7th डे आप जरूर चेक करें कि आपके ईचिंग में कितना इंप्रूवमेंट है, आपके जो डेंड्रफ के फ्लेक्स हैं उसमें कितना सुधार आया है। पैनिक से नहीं, ऑब्जर्वेशन से आती है। और लास्ट थिंग, डेंड्रफ एम्बैरेसिंग लग सकता है लेकिन शेम वाली चीज नहीं है। ये हाइजीन का सर्टिफिकेट नहीं है, बॉडी का फीडबैक है, कभी स्ट्रेस का, कभी हॉर्मोन्स का, कभी स्कैल्प केयर मिस्टेक्स का। प्रॉब्लम फ्लेक्स नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है इग्नोर करना। आप जितना जल्दी रूट कॉज समझ लेते हैं उतना जल्दी सोल्यूशन मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कंधे पर व्हाइट फ्लेक्स दिखें, सिर्फ शैम्पू मत बदलना, थोड़ा रुकना और अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना, बिकॉज हेल्दी हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्दी स्कैल्प और हेल्दी स्कैल्प स्टार्ट्स फ्रॉम योर अवेयरनेस। तो ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो और खुद भी सेव कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।